मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की मंगल देशना सुनने की ओर शंका समाधान की इस विधा से अपन जुड़ते हैं। मैं देख रहा हूं उपस्थित पूरा का पूरा शिखर जी का परिकर, जितने भी यात्री आते हैं भले ही वो शिखर जी से थके होते हैं, लेकिन 5 बजते हैं और मुनीषी के चरणों में कई लोग तो भूखे प्यासे आकर के बैठ जाते हैं। हमें तो महाराज की देशना सुननी है। जगह जगह लोग तो वहां उपस्थित होकर के लाभ ले ही रहे हैं और मैं रोज देख रहा हूं इस पांडाल में शिखर जी के सारे यात्री आकर के महाराज की इस देशना को सुन रहे हैं। इसी ज्ञान की इस विधा से अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करने के लिए मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं राजेंद्र कासलीवाल जयपुर पधारें और अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री के समक्ष रखें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक शंका है कि हम जो पूजा करते हैं अष्ट द्रव्य से, तो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल अर्घ से ही क्यों करते हैं? एक ही क्रम, ये बार बार एक ही क्रम से क्यों करते हैं? कभी चंदन या जल आगे पीछे क्यों नहीं हो सकता? ये अष्ट प्रकारीय पूजा, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। पूजा का मतलब होता है अष्ट द्रव्य से अपने भक्ति की अभिव्यक्ति। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फलादि ही सगभक्ति पगासो नाम अर्चना। यानी इन अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है, पूजा है। तो ये अष्ट द्रव्य हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति के साधन है। सवाल ये है कि ये अष्ट द्रव्य ही क्यों और इनका ये क्रम ही क्यों? आजकल लोग बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति स्वाहा। कुछ लोगों ने और बदल दिया, मिथ्यात्व विनाशनाय, क्रोध मल विनाशनाय, मान मल विनाशनाय। पूजा के प्राचीन रूप को हम जब देखते हैं तो वहाँ ऐसी कोई बातें नहीं जोड़ी जाती। वहाँ लिखते हैं जलेन अर्चयामी, गंधेन अर्चयामी, अक्षतेन अर्चयामी, पुष्पेन अर्चयामी, नैवेद्येन अर्चयामी, दीपेन अर्चयामी, धूपेन अर्चयामी, फलेन अर्चयामी। मैं जल से पूजा करता हूँ, मैं गंध से पूजा करता हूँ, मैं दीप से पूजा करता हूं, ऐसे ऐसे सब में लगा लें। मैंने इस पर कुछ विचार किया कि ये जल गंध अक्षत आदि का चुनाव क्यों? इसके कुछ अलग प्रतीक मुझे दिखाई पड़ते हैं। जल को आप देखें, जल श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा वो होती है जो शरणागत होती है। जल सदैव नीचे की ओर बहता है, निम्नगामी। जो शरणागत होता है वह सदैव चरणों में आता है। जो श्रद्धावान होता है वह श्रद्धे के चरणों में समर्पित होता है। तो भगवान की पूजा आराधना करना है तो सबसे पहला तत्व है श्रद्धा। उस श्रद्धा का प्रतीक है जल, जिनके चरणों में हम आंतरिक श्रद्धा से आपूरित होकर जाते हैं। दूसरे में है चंदन। चंदन माथे पे लगाया जाता है, वो हमारे लिए शीतलता को प्रदान करता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन चंदन सिर पे किसी को लगा लेना यानी समर्पित हो जाना, अपने आप को मैं थोड़ा सा चंदन अपने आप को समर्पित करने का प्रतीक। श्रद्धा के बाद होता है समर्पण। पहले चरण में श्रद्धा, दूसरे चरण में समर्पण। अब हमने माथे पे बिठा दिया, उनको माथे पे बिठा लेना, माथे पे लगा लेना, यानी अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करना, सामने वाले की बुद्धि से ही सब कुछ करना। इसका नाम समर्पण है। समर्पण की यही परिभाषा है जहां अपनी बुद्धि को तिलांजलि दे दो और जिनके चरणों में अपने आप को अर्पित किया उनका अनुगामी बन जाओ। ये है समर्पण।
उनकी बुद्धि से चलना, मेरी बुद्धि नहीं। माथे पे चंदन लगा लिया यानी भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया। तीर्थंकरों के शरीर के गंध की एक विशेषता होती है, तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में चंदन जैसी सुगंध होती है। तो चंदन हमने माथे पे लगाया यानी भगवान के चरणों की गंध अपने माथे में लगा लिया। अब मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान के हिसाब से मैंने अपनी बुद्धि को ताक पर रख दिया, आपके चरणों में समर्पित होकर आया हूं। ये समर्पण का द्योतक है चंदन। तीसरे क्रम में है पुष्प, अक्षत। अक्षत अखंड है। अक्षत को आप देखते हैं एकमात्र ऐसा धान्य है जिसे बोने पर अंकुरण नहीं होता और वो निरावरण होता, उसके ऊपर का छिलका अलग हो गया और अक्षत अलग हो गया। ये भेद विज्ञान का प्रतीक है। श्रद्धा और समर्पण के बाद भेद विज्ञान एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरे चरण में अक्षत अर्पित करते हैं भेद विज्ञान की भावना से। चौथा है पुष्प। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम इजहार करने के लिए क्या करते हैं? पुष्प एक दूसरे को देते हैं। वैलेंटाइन डे में बहुत महंगा हो जाता है, होता है ना। यह प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है पुष्प। भगवान के चरणों में ये जो पुष्पार्पण की प्रक्रिया है वो अपने प्रेमाभिव्यक्ति का द्योतक है। फिर नैवेद्य, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके चरणों में कुछ हम अर्पित न करें उनके भोजन पानी के लिए, तो ये कहाँ ठीक होगा। तो इस प्रेम की प्रगाढ़ता का द्योतक है नैवेद्य। दीप प्रकाश का प्रतीक है। इस लेवल पर आने पर व्यक्ति के भीतर एक अंतरंग प्रकाश प्रकट होता है। वो ज्ञान का प्रकाश है जो मोह का विनाश करता है। उस अंदर के ज्ञान के विकास के लिए ज्ञान के प्रकाश के रूप में हम दीप चढ़ाते हैं। फिर है धूप। धूप है गंध है। जैसे ही हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है आत्मा के अन्य सद्गुण विकसित होने लगते हैं और ये सद्गुण धूप के प्रतीक के रूप में हम अर्पित करते हैं। और फल जो हमारी सारी क्रिया की सफलता का द्योतक होता है, परिपूर्णता का द्योतक होता है, सार्थकता का द्योतक होता है, कृतार्थता का द्योतक होता है। जब कोई बीज को हम धरती पे बोते हैं वो बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, विशाल वृक्ष का रूप लेता है, उसमें फूल लगते हैं और जब फल लगते हैं तब बीज सफल हो पाता है। आपके चरणों में ये फल अर्पित करके मैं अपने जीवन को सफल कर रहा हूँ, अपनी पूजा को सफल कर रहा हूँ। इस मनोभाव के साथ भगवान के चरणों में फल चढ़ाया जाता है। ये इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक अर्थ है। इस पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यह अष्टपुष्पी पूजा की दूसरी परंपराओं में भी प्रक्रियाएं आती है, तो इसमें और बहुत खोज किया जा सकता है, लेकिन निश्चित इसका बहुत ही मौलिक प्रभाव है जिसे सभी को अपनाना चाहिए। वर्धमान जैन टोनी सतना जो पंडित सिद्धार्थ जी के सुपुत्र हैं। नमोस्तु महाराज जी। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु सीधे खड़े हो। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय 9 देव ये आराध्य हमारे, हमें इनकी किस तरह वैयावृत्ति आदि करनी चाहिए? देखिए 9 देव हमारे आराध्य हैं जिसका आपने उल्लेख किया। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी, जिन धर्म जिन चैत्य जिन आगम और जिन चैत्यालय, इनकी सेवा वैयावृत्ति क्या है? हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी की पूजा आराधना आप करते हैं, ये उनकी वैयावृत्ति है। आचार्य उपाध्याय साधु के लिए तो आप जो आहार आदि का दान देते हैं ये भी उनकी वैयावृत्ति और पूजा। आचार्य कुंदकुंद ने और आचार्य समंतभद्र ने वैयावृत्ति और पूजा दोनों को एक दूसरे की पर्याय माना है। तो आप अगर किन्हीं को वैयावृत्ति करते यानी आहार आदि का दान देते तो वो भी पूजा है। और आचार्य कुंद तो कहते हैं तम कुण जिन भक्ति परम विद्या विच्चम दह वियप्पम। ये 10 प्रकार की वैयावृत्ति जो जिन भक्ति परक है ऐसी वैयावृत्ति करो। तो ये पूजा भक्ति का ही एक रूप है। अब रहा अरहंत और सिद्ध की,
तो वो तो समोसरन में और सिद्धालय में विराजमान है। हम उनकी वंदना, भाव वंदना, उनके प्रति गुणानुराग पूर्ण दृष्टि, उनके प्रति अपना भाव विशुद्धि युक्त अनुराग प्रकट कर सकते हैं। यही उनके प्रति हमारी भक्ति है और यही उनकी वैयावृत्ति। जिन चैत्य, जिन चैतालय, जिन आगम और जिन धर्म की वैयावृत्ति क्या है? चैत्यों का निर्माण करना, प्रतिमाओं को स्थापित करना, मंदिरों का निर्माण करना और कराना, जिससे युग युगांतरों तक जिन धर्म की प्रभावना होते रहे, उनका रखरखाव करना, धर्मायतनों की सेवा करना, उनको संरक्षण देना, उनकी पूजा अर्चा में विशेष सहयोग देना, उनके रखरखाव में संपूर्ण व्यवस्था और प्रबंध करना, उनके लिए भूमि भवन आदि का दान देना, ये सब जिन चैत्य, जिना चैतालय और जिन धर्म तथा जिनागम की प्रभावना है, जिनागम की वैयावृत्ति है। जिनागम की वैयावृत्ति में एक और भी आएगा, आगम की प्रभावना करना, धर्म मार्ग की प्रभावना करना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, उनका प्रकाशन करना, लोगों तक अधिक से अधिक ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ये सब वैयावृत्ति है। कुल मिलाकर मैं आपसे कहूँ, जिन धर्म की प्रभावना में जो जो कार्य है वो सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। जो जिन शासन की उन्नति का आधार है उन्हें वैयावृत्ति के अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नाम बोलकर दान देने में और गुप्त दान देने में किसमें सातिशय पुण्य का बंध होता है? नाम बोलकर दान देने में और गुप्त दान देने में किसमें सातिशय पुण्य का बंध होता है? देखिए, दान बोलने वाले का नाम लेना चाहिए, लेकिन नाम बुलवाने के लिए दान नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, दान बोलने वाले का नाम बोलना चाहिए, लेकिन नाम बुलवाने के लिए दान नहीं करना चाहिए। मतलब महाराज ये तो उल्टा हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई दान देता है, आप उसका नाम बोलते हैं तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है, दूसरे उसकी अनुमोदना करते हैं और वो अनुमोदना करके पुण्य ही प्राप्त करते हैं। इसलिए दान बोलने वाले का नाम तो बोलना ही चाहिए। एक व्यक्ति ने दान बोला, उसका नाम बोला गया, तो उससे अनेक लोगों ने प्रेरणा पाई, उस प्रेरणा का फल सबको मिलता है। तो इसलिए दान बोलने वाले का नाम बोलना चाहिए, लेकिन मेरा नाम बोला जाए इस भाव से दान मत बोलो। हमने दान करा है अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। नाम बोल दिया तो ठीक, ना बोल दिया तो ठीक, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो अपने कल्याण का एक उपक्रम किया है, ये बोले। तो अगर कोई आपका नाम बोलता है तो आपत्ति मत करो, और कहीं से आपका नाम चूक जाता है तो ऐतराज मत करो। दोनों चीजें अपने मन में होनी चाहिए। इसलिए दानी की सदैव प्रशंसा होनी चाहिए, दानी को मान मिलना चाहिए, पर मान पाने के लिए दान कभी नहीं करना चाहिए। आगे चलो। बिटिया भव्या जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी, कायो सर्वे नमोकार पत्र 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है, 10 बार क्यों नहीं? अच्छा, कायो सर्ग में नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है, 10 बार क्यों नहीं? सुनो, ये कायोत्सर्ग जो हम लोग करते हैं वो 27 उच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग होता है। 27 उच्छ्वास यानी श्वास लेने और छोड़ने की संपूर्ण प्रक्रिया 27 बार हो तो हमारा एक कायोत्सर्ग होता है। जब हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो जब श्वास लेते हैं नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ने पर नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लेने पर नमो आर्यानम, छोड़ने पर नमो वज्रायनम, फिर श्वास लेने में नमो लोए और छोड़ने में सब्बसाहुनम। इस बार 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार नमोकार होता है। हमको 27 बार करना है। 27 उच्छ्वास का जघन्य का उत्सर्ग होता है, तो फिर 9 बार अपने आप हो जाएंगे। और 9 जो होता है ना, 9 बड़े मजे का अंक होता है। 9 का अंक 9 होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। पता है, 9 अविनश्वर का प्रतीक है, अविनश्वरता का प्रतीक है। पहाड़ा पढ़ती हो ना, 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम, 9 दुनी क्या हो गया, 1 और 8, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, 9 छक 5 4, 9 सते 6 3, 9 अठे बोलो ना 72, 7 2, 9 नवा 8 1, 9 10, 0 हटाए क्या बचा
समझ गए? तो 9 को पकड़े रहोगे तो मूल के मूल बनोगे। एक दूसरा और बता दूं, ये 9 का पहाड़ा है धर्म का, और एक दूसरा पहाड़ा 8 का जो पाप का पहाड़ा है। 8 का पहाड़ा बताऊं? 8 एकम 8 दूनी 1 6, क्या हो गया? 8 त्रिका 24, 2 4, 8 चौके 3 2, 8 पचे 4, 8 छक 4 8 12 1 2, 8 सत्ते 56, 6 5 11 1 1, 8 8 8 6 4 10, 1 बचा। 8 से शुरू किए थे 1 पे आए। यह है तुम लोगों को पहाड़ा। समझ गए? जो घटाए वो 8 का पहाड़ा, और जो टिकाए रखे वो 9 का पहाड़ा। धर्म के मार्ग पर चलोगे तो 9 का आश्रय लो, जीवन का कल्याण होगा। हम सबके सौभाग्य से मिले हैं हमें योग जैन धर्म के शिक्षक। अपन जोरदार ताली बजाएं, महाराज जी के इस ज्ञान की अनुमोदना करें। आमंत्रित कर रहा हूं अनुज जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मैं और मेरी वाइफ। टाइट खड़े हो, मर्चेंट नेवी वाले को ऐसे ही टाइट होना चाहिए। टाइट तो सबके सामने, झुक के तो आपके सामने महाराज जी। चलो ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ शिप पे रहते हैं, तो उस वक्त दक्षिण पर्व या व्रत करते हैं हम लोग। तो कुछ उस मतलब बिना देव दर्शन मतलब कैसे करें और बहुत अच्छा पूछा है। कई लोगों ने पहले भी पूछा, जो भारत से बाहर रहते हैं, व्रत करने की इच्छा होती है, दर्शन उपलब्ध नहीं होते, पूजन करने की व्यवस्था नहीं होते, तो व्रत करे कि नहीं करे। एक नीति, सर्वन्यासे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, पूरा जाता देखियो आधा लेओ बचाए। ना करने से अच्छा जितना कर लो उतना अच्छा है। अब आप जहां रहते हैं, अगर दर्शन पूजन सुलभ है तो दर्शन पूजन करके आप अपना व्रत उपवास करें। लेकिन जहां सुलभ नहीं है तो दर्शन पूजन के अभाव में व्रत उपवास न करें, ये ठीक नहीं है। दर्शन पूजन करने के बाद व्रत उपवास करने का फल विशेष होता है, सही है। लेकिन दर्शन पूजन के अभाव में व्रत उपवास का कोई फल नहीं मिलता, ये बात सही नहीं। जितना आपने किया उतना तो आपको फल मिलेगा ही, नहीं करने से तो अच्छा है। तो अब क्या करें महाराज? कुछ नहीं करे, एक स्थान पर बैठे भाव वंदना करें। और आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। आपको दर्शन पूजन नहीं हो रहा है, जिनको दर्शन पूजन हो रहा है उनके माध्यम से दर्शन कर ले। मैं आपको सन 2011 में जब हमारा पावापुर चातुर्मास हुआ तब की बात बता रहा हूँ। वहाँ पावापुरी में लाडू, निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ ऑल वर्ल्ड में। और मेरे पास समाचार आया, वाशिंगटन, कनाडा, लेस्टर और अन्य कई देशों में लोगों ने टीवी के सामने लाडू चढ़ा दिया कि हम भाव से पावापुर पहुंच गए। मैं कहता हूं निश्चित तौर पर उनने पुण्य कमाया होगा। तो पुण्य का संबंध क्रिया से कम, भावों से ज्यादा है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, कहीं भी रहो, जो हमारे व्रत उपवास के दिन हैं, व्रत उपवास जरूर करो। और मन में ये भावना भाव, हे भगवान मेरा पुण्य ऐसा प्रगाढ़ हो कि मैं व्रत उपवास भी करता चलूं, और जो व्रत उपवास में भी दर्शन पूजन छूट रहा है वो दर्शन पूजन भी मुझे शीघ्र मिले। इसमें कोई बुराई नहीं। कुछ लोगों ने पहले भी पूछा था, जिनके प्रश्न का क्रम यहाँ नहीं आ पाया। मैं उन सब लोगों को जो देश विदेश में ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ दर्शन पूजन नहीं मिलते, उनसे कहना चाहता हूँ, व्रत उपवास आदि की क्रियाओं में कमी न करें, अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं, अपने भाग्य को जगाएं। निश्चित आपको दर्शन बंधन का भी सौभाग्य मिल जाएगा। श्रीमती चंद्रकला जी, मंत्री गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विरुद्ध प्रसंग आने पर अपने परिणामों में स्थिरता कैसे लाएं? बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। मन के विरुद्ध प्रसंग आने पर अपने परिणामों में स्थिरता कैसे लाएं? हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशांति कब होती है, आपने कभी महसूस किया? जब मन के विरुद्ध होता है तब नहीं, मन के विरुद्ध बातों को पचा नहीं पाते हैं तब। मन के विरुद्ध लाख हो जाए, यदि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमको कोई अशांति नहीं।
और मन के विरुद्ध बात हुई, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको पचा नहीं पाए, तो तकलीफ होती है। तो मैं आपको एक सूत्र देता हूं, मन के विरुद्ध आए प्रसंगों को स्वीकार करना शुरू कर दो, अशांति खत्म हो जाएगी। क्या बोला? कितना सरल सा उपाय। मन के विरुद्ध कुछ घटे, उसको एक्सेप्ट करो, अशांति खत्म हो जाएगी। महाराज यही तो एक्सेप्ट नहीं होता, यही तो जंजाल है, ये झंझट है। उसके लिए अभ्यास बनाना होगा। उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि तत्व ज्ञान का आश्रय ले। सबसे पहली बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। हम लोग बोलते हैं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये क्या है? इष्टानिष्ट संयोग वियोग में हम सहनशीलता दिखाएं? सब हमारे मन के अनुकूल नहीं बन सकता, हम अपने मन को सबके अनुकूल बना सकते हैं। दोहरा रहा हूं, सब मेरे मन के अनुकूल नहीं बन सकता, मैं अपने मन को सबके अनुकूल बना सकता हूं। मैं जैसा चाहूं वैसा सब चाहे ऐसा नहीं हो सकता, जैसा और चाहते हैं वैसा मैं चाहूं तत्काल हो सकता है। तो तय बना करके चले कि हम अब तय करके चले कि हम अपने मन को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट की पावर आएगी। आपके अंदर कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, विश्वास है, तो जब भी मन के प्रतिकूल कोई भी प्रसंग बनता है आप उसे सहज भाव से स्वीकार करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप उल्टे की भी सीधी व्याख्या करने में समर्थ हो जाएंगे, और उल्टे की सीधी व्याख्या करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल को अनुकूल देखने लगता है, प्रसंग अपने आप शांत हो जाता है। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें, पॉजिटिव सोच रखें, प्रतिकूल को अनुकूल देखने की कोशिश करें। हर चीज में आपको बहुत बहुत शांति होने लगेगी और अपना मन बहुत सहज शांत होगा, और ये हमारा पुरुषार्थ है। अन्यथा व्यक्ति के जीवन में तनाव हमेशा हावी रहेगा, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए इस आर्त ध्यान से अपने आप को बचाने का यही एक मार्ग है, यही एक प्रक्रिया है। श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और हम डॉक्टर को मरीज को जिंदगी सौंप देते हैं, लेकिन डॉक्टर मरीज को दवा गलत देने के बावजूद, बीमारी नहीं समझने के बावजूद वो मरीज की जान चली जाती। इसमें मरीज का दोष है या डॉक्टर का? किसका निमित्त है इसमें? देखिए, भारतीय संस्कृति में चिकित्सक को भगवान की तरह कहा गया, क्योंकि वो व्यक्ति को जीवन दान देता है। लेकिन वर्तमान में चिकित्सा और चिकित्सक दोनों का स्तर बिगड़ गया है। चिकित्सा आज बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन चिकित्सक बहुत नीचे आ गए। पुराने जमाने में चिकित्सा को एक सेवा माना जाता था, आज के युग में चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया, और इस व्यावसायिक मानसिकता के कारण चिकित्सक को सामने वाला मरीज नहीं दिखता, वो उसको उसका क्लाइंट दिखता है, और वो फिर उससे ये न के न प्रकारेण पैसा निकालने की कोशिश करता है। इसके पीछे कई कारण हैं। आज चिकित्सा की शिक्षा बहुत महंगी हो गई। एक व्यक्ति को अगर मेडिकल पूरी पढ़ाई करनी है तो 30-40 लाख 50 लाख रुपया उसकी पढ़ाई में लगता है एमडी करने तक। फिर वो व्यक्ति एक नर्सिंग होम खोलता है तो 5-7 करोड़ रुपया लगा के नर्सिंग होम खोलता है, तो जितना रुपया लगाया उसका ब्याज तो उसको पहले निकालना है। तो वो उसके पीछे फिर कई तरह की जांचें और चाहे अनचाहे दवाइयाँ और व्यक्ति के लिए गैर जरूरी ऑपरेशन तक कर देता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसने कहा महाराज मेरे एक मित्र की हॉस्पिटल है, उसने कहा महाराज 55,000 रुपया पर डे की तो हमें बैंक की किस्त और सैलरी देनी पड़ती है,
इंटरेस्ट और सैलरी देना पड़ती है। सुबह से जब तक 2 ऑपरेशन नहीं कर लेता हूँ तब तक चैन नहीं पड़ती। तो ये जो चीज बन गई ये बहुत विकृत हो गई। इससे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं और इसका ही ये नतीजा है कि लोक में डॉक्टरों के प्रति अब वो दृष्टि नहीं रही जो पहले थी। पहले डॉक्टर को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, अब डॉक्टरों की छवि बहुत गंदी बनते जा रही है। सारे चिकित्सकों को इस विषय में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं इसमें चिकित्सक भी पूरी तरह से दोषी नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। सबसे उत्तम तो इसमें यही एक उपाय होना चाहिए कि सारे देश के नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा बीमा देनी चाहिए ताकि डॉक्टरों को लाभ भी मिलता रहे और पेशेंट्स पर उसका भार भी न पड़े, जैसे भारत के अलावा अन्य कई देशों में है। और चिकित्सकों के इस गिरते स्तर को ठीक करना चाहिए। उनकी कमाई के लिए अनैतिक रास्ते अपनाने की छूट नहीं देनी चाहिए। गैर जरूरी जांचें और गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को दंडित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अन्यथा अनावश्यक किसी के जान से खेलना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ऐसे हो जाता है और अब तो ये भी देखा है कि मरीज मर गया है उसके बाद भी उसको वेंटिलेटर पर लगाए हुए हैं, उसे छोड़ते नहीं। ये अमानवीय कृत्य है। जो भी चिकित्सक के वेश में ऐसा कार्य करता है, चिकित्सक के पेशे में रहते हुए ऐसा कार्य करता है, महान पाप करता है। कोई लुटेरा यदि किसी को लूटता है तो वो ऑलरेडी लुटेरा है, उसमें आदमी फंसता है, लूटा जाता है। कोई हत्यारा किसी की हत्या करता है तो वो हत्यारा है, आदमी उसकी हत्या किया, आदमी उसको स्वीकार लेता है। लेकिन जिसके शरण में गया है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, वही व्यक्ति उसके जीवन से खिलवाड़ करे और वही व्यक्ति उससे लूटे तो ये अक्षम्य अपराध समझना चाहिए, महान पाप का बंध होता है। मैं तो जितने भी चिकित्सक मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपने चिकित्सा के पैसे में ऐसा अनैतिक कर्म कभी मत करना। अगर तुम्हें पेशेंट दिख रहा है कि ये मेरे लायक है तो उसकी चिकित्सा करना, और नहीं दिखे तो उसको कहीं रेफर कर दो। गैर जरूरी जांचें और अनावश्यक बोझ पेशेंट पर डालना कतई उचित नहीं है। ये तो एक पहलू हुआ, पर हर तरह से डॉक्टर ही दोषी है ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत से चिकित्सक मेरे संपर्क में ऐसे हैं जो कभी इस तरह का गैर जरूरी काम नहीं करते, लेकिन उन लोगों का कहना है कि आजकल कंज्यूमर फोरम के चक्कर में हम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हम लोग न चाहते हुए भी जांचें लिखने के लिए बाध्य रहते हैं कि हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर किसी को कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और बाई चांस वो पेशेंट को सूट नहीं किया तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के बीच एक आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के कहीं काम होता है। तो बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से लोगों की चिकित्सा करते हैं, फीस भी बहुत हिसाब से लेते हैं। अच्छी चिकित्सा करने के उपरांत भी कभी कभी पेशेंट का भाग्य अनुकूल नहीं होता तो उसे नहीं बचा सकते। इसमें हम डॉक्टर को दोषी नहीं कह सकते। ध्यान रखना, डॉक्टर एक बहिरंग निमित्त है। जीवों के स्वास्थ्य और प्राण रक्षा का आधार एक तो पुण्य का कर्म और दूसरा आयु का सद्भाव। पुण्य के योग और आयु के सद्भाव के साथ ही हम किसी के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं या जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अगर आयु आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब किसी की चिकित्सा कराने के लिए जाओ, सोच समझ कर जाओ, डॉक्टर की शरण में अच्छे से अच्छी चिकित्सा करो और उसके बाद हो जाए तो उसे होनी मानकर स्वीकार, अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो होनी मानकर स्वीकार लो। आजकल बहुत गड़बड़ियां भी इसमें होने लगी है और वो उसके बड़े दुष्परिणाम आने लगे हैं। इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी को अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य मान करके करते हैं। मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जिनने एक पेशेंट की सर्जरी का दिन तय कर रखा था और सर्जरी के लिए पेशेंट पहुंच चुका और उसी दिन उसका बेटा मर गया।
लेकिन धन्य वो डॉक्टर जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी उस पेशेंट की सर्जरी की, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरा बेटा तो चला गया, अगर मैं इसमें थोड़ी अवहेलना करूंगा तो ये पेशेंट भी चला जाएगा और वो आदमी बच गया। ऐसे डॉक्टर को मसीहा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये चीजें हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं अच्छाइयां और अपवाद दोनों सदैव पाए जाते हैं। हम अच्छाइयों को प्रोत्साहित करें, अपवादों को गौण। सुधाकर जैन, महाराष्ट्र। महाराज श्री, आप पत्र व्यवहार से एक सवाल पूछ रहे हैं। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, क्या हम शादियों में या शव यात्रा में जा सकते हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले को शादी विवाह के कार्यक्रम में जाना उचित नहीं। शव यात्रा का जहाँ तक प्रसंग है, सामाजिक प्रसंग है, यदा कदा इसमें जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन विवाह आदि में जो अपने पारिवारिक और कौटुंबिक दायित्व से बाहर है, ब्रह्मचर्य व्रत से युक्त गृहस्थ को नहीं जाना चाहिए। सुचि जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। क्षेत्रपाल जी के बाजू में उल्टा साथ या सीधा साथ या क्यों बनाते हैं? जो बनाते हैं उल्टा सीधा करते हैं, उनसे पूछो। ये सब उल्टा सीधा करने का काम है, ये अंधविश्वास है। आपने एक बार कभी ध्यान, पूरी दीवार खराब कर देते हैं। मैंने एक बार बैठा था एक मंदिर में, उल्टे सीधे साथी बने हुए थे, यही चोपड़ा कुंड की बात है। तो मैंने अपने साथ के लड़कों से बोला, देखो इसकी गिनती करो, उल्टे ज्यादा है कि सीधे। तो आपको बताऊं, सुन के आश्चर्य होगा, मेरे साथ के बच्चों ने जो गिना, उल्टे 97 थे, सीधे 37। तो ये क्या है? ये मन्नत मनौती मनाना और इस तरह की क्रियाएं कराना एक प्रकार का अंधविश्वास है और जैन धर्म की दृष्टि से सर्वथा विरुद्ध है। ऐसे थोतले विश्वासों में कभी नहीं फंसना चाहिए। सुनील सुरेखा जैन, दिल्ली। रेशु जैन सागर, आप पत्र से पूछ रहे हैं कि क्या घर में फोटो रखना चाहिए या शयन कक्ष में फोटो लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, घर में धार्मिक प्रतीक के रूप में अगर फोटो आप रखते हैं तो मैं उसका निषेध नहीं करता, बल्कि इसके कई लाभ हैं। आपके जैन होने की पहचान होती है और कई बार इसके बड़े फायदे होते हैं। मेरे एक संपर्की के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और रेड पड़ी, उस टीम में एक जैनी अधिकारी था और वो जो अधिकारी था वो उस परिवार से संबद्ध था जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ। जिनके यहाँ रेड पड़ी, ऐसे तो सब उनके कागजात ठीक थे, वो काम बहुत व्यवस्थित तरीके से करते थे, लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं कि अगर डिपार्टमेंट के लोग एक बार पहुंच गए तो आप कितने भी सही हों, आपको सही होने का पुरस्कार नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा। ये भारतीय व्यवस्था है। वो ऐसे तो बहुत ईमानदारी से काम करने वाला था, अपना जितना भी टैक्स 100% टैक्स पे करता था, लेकिन बिजनेसमैन के यहाँ कुछ ना कुछ खामियां तो होती है। वो बहुत चिंतित था कि ये पूरे टीम आ गई है, गड़बड़ ना हो जाए। किसी भक्त के माध्यम से मेरे पास संदेश पहुंचा और मैं आपको बताऊं, जब वो संदेश उस परिवार में पहुंचा तो उस परिवार के बड़े भाई ने कहा कि उनसे कहो कि किसी प्रकार की चिंता न करें, हमारे भाई साहब ने वहां जैसी महाराज की तस्वीर देखी, उनको जो कुछ करना था अपने आप कर दिया और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उलझन नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जैन हो तो किसी दूसरे के गैर कानूनी कार्य में सम्मिलित हो, आपकी अनुमोदना करो, लेकिन जैन होने के नाते आपका जैन के प्रति जुड़ाव होता है, आपके जैन होने की पहचान होती है। लेकिन ऐसी जगह जहां आप बैठ के खाना पीना खाते, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो उन तस्वीरों के सामने अवज्ञा और अविनय युक्त कोई भी क्रिया संपन्न नहीं करनी चाहिए और उन्हें एक खिलौने की तरह कभी नहीं रखना चाहिए। आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लोग कर्जा ले लेते हैं और देते समय जब नहीं दे पाते तो वो कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में हमने इनसे लिया होगा, वो हम नहीं दे पाए। कहाँ तक ये सब? ये तो ऐसा उपाय है कि कोई किसी की हत्या कर दे और कहे कि इसने मेरा पूर्व जन्म में हत्या किया था इसलिए मैंने हत्या कर दी। ये क्या तरीका है? ये तो बड़ा गड़बड़ है। ऐसा कर्म सिद्धांत मान ले तो फिर हिंदुस्तान का तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा।
ऐसा कभी नहीं सोचना। सुनो, इस सिद्धांत को मानो। कब? जब कोई आपका रुपया खा जाए और दे ना पाए, देने की स्थिति में ना हो अथवा देने की नियत ना रखता हो, दोनों स्थितियों में देने की स्थिति में ना हो तो आपको मांगना ही नहीं चाहिए, और देने की नियत नहीं रखता हो तो अपने मन को ये भाव, इस भाव से समझा लो कि भैया चलो मैंने उसका कभी खाया होगा, आज खा लिया, हिसाब बराबर। ये तब जब आप दिए हो, आप उसके लेनदार हो, देनदार नहीं। आपको उससे लेना हो और वो नहीं दे पा रहा है, तब आप ये सोचते, तब तो ठीक है। लेकिन आपने उल्टा लिया और कह रहे कि हम पिछले जन्म में उसमें हमको हमारा लिया था, तो अकाउंट दिखा दो। व्यापार की बात तो व्यापार में भाई, आपका किसी को कोई लेन देन होता है तो अगर किसी से आपने कुछ लिया और वो आप उससे कहो भाई 2 बरस पहले, 5 बरस पहले, 20 बरस पहले तुमने हमसे लिया था, आज हिसाब बराबर, तो तुम्हारा अगर उसने पिछले जन्म में लिया था तो निकालो अकाउंट निकाल कर अगले को दिखा दो, वो संतुष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई खाता बही है पिछले जन्म का? जब पिछले जन्म का खाता बही नहीं है तो फिर कैसे बात करते हो? इसलिए ये सब बातें अच्छी नहीं है और ये कृतज्ञता है, ये नीचता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। और एक बात बताऊं, ऐसे अमानत में खयानत करने वाले व्यक्ति को नरकायु का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, वो महादुर्गति का कारण बनता है। तो अगर किसी दुर्दैवश चाह करके भी देने की स्थिति नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, तो भी देने की भावना रखो कि हे भगवान, मैं कर्जदार बनकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहता हूं, मेरे अंदर यथासंभव शक्ति आर मैं इसे चुका दूं। लेकिन कभी ये लफ्ज अपने मुख से नहीं निकालो कि उसने पिछले जन्म में मेरा खाया था इसलिए मैं खा रहा हूं, बड़ा गड़बड़ है। सैपुरा भेटोनी से पधारे अशोक जी जैन पावला। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री एक प्रश्न है, दान में सर्वोत्तम दान कौन है महाराज जी? मैंने कल बताया था, पात्र दान और लौकिक दान 2 तरह के दान है। पात्र दान को विशेष दान बताया गया है, लौकिक दान को लौकिक दान के रूप में लिया गया है। पात्र दान में सातिशय पुण्य का बंध होता है, लौकिक दान में अपने अनुरूप आगे पीछे बंध होता रहता है। आगे संगीता मोदी भोपाल। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मैं पूछना चाहती हूँ, किसी भी साधु से हम जुड़े हुए हैं, उनकी समाधि हो जाती है तो बाद में उनकी बहुत याद आती है और रोना भी आता है, तो शुभ कर्म का बंध होता है अशुभ कर्म का? देखो, रोना नहीं चाहिए, उनके आदर्शों को याद करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। रोने से तो अशुभ कर्म का ही बंद होगा। इसलिए अगर आप साधु से जुड़ी हैं तो और भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि साधु तो हमको यही मार्ग सिखाते हैं कि सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में समता रखो। तो हमने उनसे क्या सीखा? इसलिए अपने आप को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज आप लोगों ने हो गए प्रश्न, और बाकी जल्दी बुलाओ। श्रीपाल जैन अकोला महाराष्ट्र पधारे। नमस्ते गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा है, चौथे गुणस्थान में भी शायिक सम्यक दर्शन होता है और सिद्ध अवस्था में भी शायिक सम्यक दर्शन रहता है, तो उसमें अंतर क्या है? चौथे गुणस्थान का छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान जैसा होता है, सिद्धों का छायिक सम्यक दर्शन सिद्धों जैसा होता है। चौथे गुणस्थान के छायिक सम्यक दर्शन को केवल सम्यक दर्शन कहा और केवली भगवान के सम्यक दर्शन को परमावगाढ़ सम्यक कहा, तो ये अंतर है। श्रुत केवली के सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक कहा, तो ये अंतर है। चौथे गुणस्थान में सराग सम्यक है और ऊपर के गुणस्थानों में सप्तम से ऊपर बीतराग सम्यक है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र का समापन हुआ।